बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटा कम्युनिकेशन कोर्स की सेकेंड लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम डेटा कम्युनिकेशन में और टॉपिक्स वो पढ़ेंगे। कल जो हमने कुछ पढ़ा था मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करती हूँ। कल हमने डेटा कम्युनिकेशन मुख्तलिफ हैंडल से इसका डिफिनीशन पढ़ा था। फिर थोड़ी सी ब्रीफली डेटा कम्युनिकेशन की हिस्ट्री हमने वो पढ़ी थी। इसके बाद हमने डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा था और इसके जो मेजर एलिमेंट थे हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के वो पढ़ा था एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। तो आज हम ज़रा डेटा कम्युनिकेशन के बारे में और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज जो हम जिन टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 2 में, वो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज होगी कि वो कौन से बेसिक फैक्टर है कि जिस पर हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन बेस करता है। नेटवर्क पढ़ेंगे और क्यों हम इसको हमारे पास क्यों उसकी ज़रूरत है एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। नेटवर्क क्राइटेरिया पढ़ेंगे और इसके अलावा हमारे पास नेटवर्क के एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम नेटवर्क को क्यों यूज़ कर रहे हैं और हमारे डेली लाइफ में इसकी क्या क्या अहमियत है, इसके क्या क्या यूजेस है, किस चीज़ के, डेटा कम्युनिकेशन के। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी डेटा कम्युनिकेशन के क्लास को और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ के हमारे पास चंद बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है डेटा कम्युनिकेशन के जो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। की तरह ये रोल अदा करता है। तो पर जो की टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे वो हमारे पास सेशन है। कम्युनिकेशन डायलॉग बिटवीन नेटवर्क यूज़र और एप्लीकेशन हमारे पास सेशन कहलाता है। नेटवर्क इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। एंड द थर्ड वन जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास नोड है। ए नेटवर्क अटैच डिवाइस वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क कनेक्टेड, तो दिस इज कॉल्ड नोड। लिंक भी हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी में अहम है। तो कनेक्टेड एज कैन नोड इज कॉल्ड लिंक। एंड टू एंड राउट within a network is called fault, मीन जिसको हम रास्ता कहते हैं। तो अब नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी डेटा कम्युनिकेशन में कि हमारे पास जिस रास्ते से ये कम्युनिकेशन हो उसको हम पाथ कहेंगे। और इसके बाद हम सर्किट पढ़ेंगे। द कंडक्ट ओवर विच डेटा ट्रेवल इज कॉल्ड सर्किट। पैकेटाइजिंग पढ़ेंगे जो हमारे पास क्या करता है, डिवाइडिंग मैसेज एंड टू पैक्स लेंथ पैकेट प्राउड टू ट्रांसमिशन ओवर ए नेटवर्क कम्युनिकेशन मीडिया दैट इज कॉल्ड पैकेटाइजिंग। राउटिंग डिटरमाइनिंग ए मैसेज पाथ फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग नोड इज कॉल्ड राउटिंग। तो ये हमारे पास स्मॉल डिफिनीशन थे हमारे पास जो डेटा कम्युनिकेशन के की टर्मिनोलॉजीज़ की। अब आपको की टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होंगी। तो अभी हम अपने नेटवर्क की डिफिनीशन पर आएंगे कि व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, तो आप बाकी सारी चीज़ें जो है ना हम अभी पढ़ेंगे। Network. A network is a set of device node connected by communication link. हमारे पास क्या होते हैं कि नेटवर्क जो है ना मुख्तलिफ डिवाइस का, मशीन का, कंपोनेंट का, नोड्स का कनेक्टेड होता है। किसके थ्रू, कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। और ये इसका एक सेट होता है जो कि हमारे पास एक नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क आम सिंपल हम उर्दू में इसका जो डिफिनीशन करेंगे तो हमारे पास जाल का है। तो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा डिवाइस नोड जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्टेड हो और वो लिंक के थ्रू, तो उसको हम नेटवर्क कहेंगे।
और नेटवर्क की यही तो डेफिनेशन है। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे तो फिर हम उसमें कंप्यूटर की इंटरकनेक्टिविटी, कंप्यूटर के दरमियान में जो कनेक्शन होता है, लैंग नोड, ये सब कुछ, तो फिर हम उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। नेटवर्क, वाई वी नीड देम, ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या फैक्टर है कि जिसकी वजह से नेटवर्क की हमें बहुत ज़रूरत होती है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नॉट यूजुअली practical. Devices are too far apart. Large set of devices would need a practical number of connection. Net to solution is to connect all devices to a central system known as network. हम ज़रा नेटवर्क की और डिफिनीशन हमने पढ़ ली कि हमारे पास कोई भी जो सोल्यूशन होती है, कनेक्ट करते हैं सारे डिवाइस को सेंट्रल सिस्टम के साथ, उसको हम नेटवर्क कहेंगे। फिर हमारे पास टू क्लासेस ऑफ नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, और दीज आर द बेसिक नेटवर्क। इसके अलावा हमारे पास और भी नेटवर्क है, तो लेकिन जो बेसिक है हमारे पास वो लैन एंड वैन है। लैन स्टैंड करता है लोकल एरिया नेटवर्क, जबकि वैन स्टैंड करता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होती है। इंस्टेड ऑफ ए सिंगल लार्ज मशीन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस, each separate computer handle a subset of the task is called distributed processing. मीन के इसमें हम मीन के सारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग वो किया जाता है, सारा उसको हैंडल करता है। तो एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग हमारे पास क्या है। सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस, थर्ड वन इज फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, fourth one security through redundancy and collaborative processing. All these the advantages of distributed processing. Network criteria. There are many criteria for the data communication network, but and these three are very important. यहाँ पर हमारे पास जो 3 है नेटवर्क क्राइटेरिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी नेटवर्क हम बना लें तो ये सर्टन 3 नंबर जो है ना, ये हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हमारे पास जो परफॉर्मेंस हो गया, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी बेसिक इम्पॉर्टेंट है किसी भी नेटवर्क के लिए। जब हम इसको डेटा के कम्युनिकेशन करेंगे तो आप लोगों ने इन 3 चीज़ों को मतलब इन पर फोकस करना होगा। अगर ये चीज़ें आपको वहाँ से वो हो रही है तो मीन आपका नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है। तो हम इसको ज़रा आगे भी जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी क्या है। इसके अलावा और भी है, लेकिन हमारे पास जो बेसिक इम्पॉर्टेंट है ये 3 है। तो अभी हम जो नेटवर्क क्राइटेरिया है इसमें फर्स्ट वन हमारे पास परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस भी हमारे पास कोई भी सिस्टम हो, कोई भी इस तरह नेटवर्क हो, इसमें परफॉर्मेंस हमारे पास अवधि तरजीह रखता है कि हमारे नेटवर्क की जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो हमारे पास बहुत ही बेस्ट होगा। तो परफॉर्मेंस की हम अगर बात करेंगे तो ये मेजर करेगा हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको करेंगे। और ये बेसिकली तो दूसरे हम करेंगे ट्रांसमिट टाइम के करेंगे और या रिस्पांस टाइम करेंगे। ट्रांसमिट टाइम हमारे पास वो टाइम होगा जो कि एक मैसेज को हम सेंडर से रिसीवर तक वो डिलीवर करेंगे और उसके दरमियान में हमारे पास वो सारा मतलब एक मैसेज हमने सेंड करे, वहाँ से वो रिसीव होगा, कोई रिस्पांस हमें आए, तो ये हमारे पास वो सारा जो इसके दरमियान जो टाइम था वो हमारे पास ट्रांसमिट टाइम होगा। और रिस्पांस टाइम हमारे पास ये होगा कि जब हमारे पास एक मैसेज जो है ना वो सेंडर से रिसीवर तक कितना टाइम लेगा,
इंक्वायरी पर या इस सब चीज़ों पर, तो ये हमारे पास इसकी रिस्पांस टाइम होगी। तो जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है ये हमारे पास हमेशा चंद फैक्टर है जिस पर वो डिपेंड करेगा, और इसी पर डिपेंड करके वो उसी परफॉर्मेंस को हासिल कर पाएगा। तो इनमें से हमारे पास नंबर ऑफ यूज़र एक फैक्टर हो गया, सेकेंड इज द नंबर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये चीज़ें जो है ना हम यूज़ करेंगे और इसी के थ्रू हम परफॉर्मेंस को सही तरीके से परफॉर्मेंस इसकी बेस्ट होगी। इसके अलावा हमारे पास ये परफॉर्मेंस जो है ना हम इवोल्यूट करेंगे इसके मैट्रिसेस को, जिसको हम थ्रूपुट और डिले भी कहेंगे। तो जिस तरह हमारे पास हाई थ्रूपुट होगा या लेस डिले होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो सिस्टम का नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होगा। इसके अलावा अगर हम कंट्राडिक्टली जिस तरह यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे कि तो थ्रूपुट जो है ना हम इंक्रीज़ करेंगे, कोई भी हम में से जो है ना सेंडिंग करेंगे, ज़्यादा डेटा हम उसको सेंड करेंगे किसी भी नेटवर्क पर, लेकिन अगर इसका जो रिजल्ट हम देखें तो वो हमारे पास इसमें क्या होगा, डिले जो है ना वो इंक्रीज़ होगा। किस वजह से? कंजेशन नेटवर्क में हमारे पास कंजेशन की वजह से उसमें डिले जो है ना वो इंक्रीज़ होगी। तो इसके बाद हम जो दूसरा क्राइटेरिया पढ़ेंगे वो हमारे पास रिलायबिलिटी होगा। तो रिलायबिलिटी में भी हमारे पास नेटवर्क में मैयर होगा, मुख्तलिफ फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ फेलर होंगी, एक्वायरी टाइम आफ्टर फेलर होगा, कैटास्ट्रॉफी होगी। तो ये चीज़ें हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा वो रोल अदा करेगी और इस पर फोकस किया जाएगा। और इस फैक्टर में हमारे पास जिस तरह एक्यूरेसी होते हैं डेटा के डिलीवरी में, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मीनिंग रखता है। तो आप लोगों ने इस पर भी फोकस करना होगा। इसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी है। नेटवर्क क्राइटेरिया में जो लास्ट वन है वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी हमारे पास प्रोटेक्शन देता है डेटा को, कहीं भी अनऑथराइज एक्सेस से वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वायरस होते हैं या इस तरह कोई भी जो इसको डैमेज करता है, तो इससे हमारे पास ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसमें हमारे पास जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसकी पॉलिसी या प्रोसीजर होती है, इस डेटा को रिकवर करने में जब हमारे पास ये लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए, तो ये भी इंक्लूड होंगे ये फैक्टर, और बहुत ज़्यादा बड़ा रोल इसमें अदा करेगा। फिर इसके बाद हम ज़रा नेटवर्क एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि नेटवर्क हमारे पास क्यों अहम है, इसकी हमारे पास क्या क्या यूजेस है डेली लाइफ में। आप लोग रोज़ नेटवर्क की बात करते हो, नेटवर्क को हर जगह यूज़ करते हो। तो आज चंद टॉपिक मैंने यहाँ पर दिए है कि नेटवर्क के एप्लीकेशन असल में होती क्या है या कौन कौन से हैं। तो जिस तरह मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग हो गई, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गई या केबल टेलीविज़न हो गई। तो ये तो हमारे पास चंद इसके नेटवर्क के एप्लीकेशन हैं, अहमियत है जो हम लोग रोज़ इनको यूज़ करें और ये फ़ायदे नेटवर्क से ले रहे। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे पास नेटवर्क के और कौन कौन से एप्लीकेशन हैं और हमारे पास ये क्यों और इसकी क्या अहमियत है। तो ये अभी हमारे लेक्चर एंड अप हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ी सी अपने लेक्चर की समरी कराऊंगी कि आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया। तो फर्स्ट हमने की डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली। इसके बाद हमने नेटवर्क एंड व्हाई वी नीड देम, आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग, नेटवर्क क्राइटेरिया, और लास्ट में हमने नेटवर्क एप्लीकेशन पढ़ लिया। तो स्टूडेंट एंड गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड चैनल देखने के लिए भी बहुत शुक्रिया।
आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।